मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी झिझक के ऊपर मैसेज बनाने के लिए। तो आज मैं इसी शब्द के ऊपर ये मैसेज स्पेशली आप सभी लोगों के लिए इस रिक्वेस्ट के लिए बनाने जा रही हूँ। तो झिझक क्या है? जब किसी कार्य या किसी बात को प्रेजेंट करने के लिए लज्जा या भय आदि के कारण होने वाला जो संकोच होता है, हमारे अंदर जो हिचकिचाहट होती है, उसी को झिझक बोलते हैं। हम अपनी आप बात को दूसरों के सामने सही से रख नहीं पाते हैं, हिचकिचाहट होती है, इसे ही झिझक कहते हैं। ये किसी लज्जा के कारण, शर्म के कारण या फिर डर के कारण भी होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिडेंस। आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे मैसेज आपको मिलेंगे। क्या आपको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या आपके अंदर भी झिझक होती है, अपनी बात को लोगों के सम्मुख प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? यदि है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या आपके सम्मुख हो सकती है। ये आपको सफल होने में, कुछ भी सफल कार्य करने में रुकावट बन सकती है। तो इसको दूर कैसे करें, कैसे इसके ऊपर जय हासिल करने पाएँ? नंबर 1, अप्रोच करने का नज़रिया बदलें। जब आप लोगों के सम्मुख जाते हैं, जब उनको अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं अपने कार्य को लेकर, अपने रिक्वेस्ट को लेकर के, तो जो आपका अप्रोच करने का नज़रिया है उसको बदलें। आप खुशी से जाएं, अपने मन में ये सोचें कि मैं जो रख रहा हूँ ये सही है और आगे वाला क्या रिप्लाई देगा ये ना सोचिए, बल्कि अपने बात को विदाउट शर्म के और विदाउट डर के अच्छे से प्रेजेंट होकर के रखिए। अपना जो आप अभी तक प्रेजेंट करते आए हैं, जो अप्रोच करते हैं, उससे अलग प्रेजेंट कीजिए, तभी आप हिचकिचाहट नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करने पाएंगे। नंबर 2, खुद पर विश्वास करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको खुद ये विश्वास रखना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप बात को किसी के सम्मुख रखने जा रहे हैं, अपने सीनियर के सम्मुख या फिर अपने बॉस के सामने, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं ये बात रखने जा रहा हूँ ये 100% होगी और ये सही है, तभी ये बात पे आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। कई बार होता है कि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता है, हम सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ यार, होगा कि नहीं होगा। ये मत सोचिए, आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आपका कार्य होगा। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, आप बहुत ही आराम से बात को प्रेजेंट करने पाएंगे। नंबर 3, लोगों को खुश करने का ना सोचें। ये ना सोचें कि मेरे कार्य के द्वारा या फिर मेरे किसी प्रोजेक्ट के द्वारा, किसी बात के द्वारा मैं लोगों को खुशी करने पाऊँगा। ये बात मत सोचिए, ये अपने बात मन से निकाल दीजिए। आप ओपनली तरीके से प्रेजेंट कीजिए विदाउट शर्म के। यदि आपके अंदर शर्म होती, हिचकिचाहट होती है, तो फिर आप झिझक जाते हैं, उस बात को पूरा कर नहीं पाते हैं, प्रेजेंट कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बस आप प्रेजेंट कीजिए और सही होना चाहिए, तभी आप इस पे जय हासिल करने पाएंगे। लोगों को खुश करने के लिए मत सोचिए, नहीं तो आप जो हैं उससे भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए इस बात पे मत सोचिए। और इसके लिए कुछ चाहिए, पर्सनालिटी टिप्स बहुत ही ज़रूरी है। हमारी पर्सनालिटी हमें प्रेजेंट करती है कि हम कैसे हैं, इसलिए हमें अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ। और नंबर 2, खुद पर विश्वास रखें। आप खुद पे विश्वास रखें कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ 100%, तभी आप इसको करने पाएंगे। और बहुत ही ज़रूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आंख मिला के बात कीजिए, सामने स्माइल के साथ में बात कीजिए। आप किसी से बात करेंगे, नीचे देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो ये आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इसलिए अच्छी बॉडी लैंग्वेज सीखिए, तभी आपकी हिचकिचाहट दूर होने पाएगी। और लोगों की अच्छी बातें सुनिए, बेकार बातें मत सुनिए, बल्कि अच्छी बातें सुनिए।
और जो भी आप काम करते हैं, प्रैक्टिस, रिहर्सल, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। नंबर 2, कपड़े और रंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कपड़ा से ही इंसान पहचाना जाता है, रंग से। एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा रंग चुनिए पहनने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस्टली ही पहने, 2000 वाला नहीं, कम वाला पहनिए। अच्छा कलर अच्छा चुनिए, ताकि आप जब पहने तो लोग आपको रेस्पेक्ट करें, हाँ कोई जॉब करने वाला हो। भले ही आप जॉब ना करते हो, लेकिन एक अच्छा चुनाव लीजिए, तभी आपके अंदर से जो झिझक है वो दूर होगी।